नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी माँ एक बात कहती है कि ईश्वर, उसका जो न्याय होता है ना, बहुत अनोखा होता है, जिसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। बात यूँ है, ये कहानी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बात यूँ है। बात यूँ है कि बिहार में एक शहर है और उससे बहुत दूर एक ऐसा गांव जहाँ पर न स्कूल था, न बिजली थी, न सड़क था। वैसे गांव का एक बच्चा जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जिस तरह से कि आपको पता है कि आज से 70-80 साल पहले जो छोटे तबके के लोग होते थे, छोटी जाति के लोग होते थे, वो लोग अपने बच्चों की शादियां जल्दी कर दिया करते थे। वही उस बच्चे के साथ भी हुआ। उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। कहा यह जाता है कि 10-12 साल के होंगे तब उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी भी लगभग 10-12 साल की थी। यानी गुड्डे गुड़िया खेलने के समय में उन दोनों का ब्याह हो गया। दोनों कुछ दिन वहाँ साथ रहे। फिर बच्चे को जिस तरह की पढ़ने का शौक था, वो शहर चले आए और शहर में उन्होंने किसी तरह से, क्योंकि घर वाले गरीब थे, उन्हें पढ़ने का पैसा नहीं दे सकते थे। पढ़ना तो क्या, रहने खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने किसी के घर में रहकर नौकर का काम किया, यानी उनका घर संभालते थे, उनके घर के काम में हाथ बटाते थे और वहीं किसी एक कोने में पड़े रहते थे। जो मिल जाता खा लेते और पढ़ाई लिखाई करते रहते। इस तरह से करते करते उन्होंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक के बाद कॉलेज चले गए और ये हुआ यूं कि उन्हें पढ़ाई में इतना शौक था और इतना वो तेज थे पढ़ने में कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगा और उसी पैसे से वो पढ़ते गए। कभी कभार बीच बीच में गांव चले जाते, लेकिन अक्सर नहीं जाते। बहरहाल उन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा हासिल की और वो एक बहुत बड़े अधिकारी, ऑफिसर बने। तब तक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिन्हें वो समझते थे कि उनके लायक है। उनके लायक से मतलब चूँकि वो पढ़ लिख गए थे, तो उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी हो, जिसमें गुण हो और ज्ञान हो। जो महिला आई वो पढ़ी लिखी थी और अंतर्जातीय थी। बहरहाल उन्होंने शादी कर ली, अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया और गांव की जो पत्नी थी उन्हें कहलवा दिया, चूँकि तुम मेरे काबिल नहीं थी, अब मेरा जिस तरह की सोसाइटी में और जिस तरह के ऑफिसरों के साथ उठना बैठना है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगी। बहरहाल तुम्हें ही उससे आत्मग्लानि होगी। मैंने दूसरी शादी कर ली है, तुम भी कर लो, क्योंकि हम लोग तो दूसरी शादी करने वाले जाति के हैं। जाति उनकी ये थी कि वो मल्लाह थे। मल्लाह जो नाव खेलते हैं। उनकी पत्नी की उम्र उस वक्त जो भी रही हो, उन्होंने जो खत उन्हें पढ़कर सुनाया गया, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इन्होंने जो खत घर भेजा था उसे पढ़कर जब सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि वो राम है। राम उनका नाम था वाकई में। तो उनकी पत्नी ने कहा वो राम है और हर युग में राम ने सीता को त्यागा है, तो उन्होंने भी त्याग दिया।
लेकिन मैं तो सीता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि उनकी पत्नी का नाम सीता था या नहीं, लेकिन ये जो बताया जाता है उनके घर वालों की तरफ से कि उन्होंने यही वक्तव्य दिया कि वो राम है, राम ने हर युग में सीता को छोड़ा है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं तो यहीं रहूँगी और यही मेरा धर्म है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। वो जो 10-12 साल के बच्चे उस घर में ब्याह कराई थी, उसे ये पाठ पढ़ाया गया था कि शादी की जो डोली में लड़की ससुराल आती है, उसके बाद अर्थी ही वहाँ से उठती है। और इस सबक को इस तरह याद कर लिया कि ये जानते हुए कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो वापस गांव नहीं आएंगे, उसी गांव में, उसी घर में, उसी ससुराल में रह गई। सुनने में ये आता है कि उनके भाई, उनके पिता यानी उनकी पत्नी जो थी, पहली पत्नी, वो कई बार आकर समझाते थे कि बेटा कब तक रहोगी, चलो मान लिया कि तब तुम्हारे सास ससुर अच्छे हैं, तुम्हें प्यार से बेटी की तरह रख रहे हैं, ये कहते हैं कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन अगर वो नहीं रहेंगे तो गोतिया यानी जो भाई होते हैं वो तुम्हें कब तक रखेंगे और कब तक तुम्हें इज्जत देंगे। लेकिन वो महिला अपने भाई और अपने पिता से भी बहस कर जाती, लड़ जाती और वह कहती कि आपने ही तो सिखाया था ना कि जिस घर में डोली जाती है वहीं से लड़की की अर्थी निकलती है, फिर आप बार बार ये कहने किस मुंह से आ जाते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं? मेरे पति तो एक राम है और वही राम रहेंगे। बहरहाल इधर इनके पति की बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी, नाम, रुतबा, शोहरत, घर, गाड़ी, सब कुछ। इन्हें भी 3 बच्चा हुआ, 2 बेटा, 1 बेटी। उनकी तो कोई हुई ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं थी। इनसे जो इनके 3 बच्चे हुए, बच्चे भी पढ़ने लिखने में बड़े होनहार और सभी बड़े काबिल हुए। जहाँ तक पता है, सुनने में आया है कि उनके 2 बच्चे तो अब्रॉड ही चले गए, वहीं उन्हें पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल गई और वहीं रह गए। 1 बच्चा या बच्ची शायद यहीं है, इंडिया में। वो जो उनके पति थे मिस्टर राम, वो गांव कभी नहीं गए। गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन खेती थी, बहुत रईस और अमीर तो थे नहीं, गरीब थे, लेकिन फिर भी जो पुश्तैनी कुछ ज़मीन का टुकड़ा था, जब उनके पिता गुजर गए तो उनके भाइयों ने ये कहा कि इसमें जो भी है हिस्सा होगा। तो मिस्टर राम ने कहा कि मैं तो याद भी नहीं कि गांव कब गया था। जब गांव गया नहीं, अपने पिता की मैंने सेवा की नहीं, तो मेरा उस पर कोई अधिकार भी नहीं। सो जो है आप ही रख लीजिए, और मेरी पत्नी भी वहाँ है, तो आखिरी दम तक वो भी रहेंगे, उनकी भी सेवा आपको करनी है, तो आप देख लीजिए। तो फिर भाइयों ने ये कहलाया कि जो है जैसा है, आकर के कागज़ पर दस्तखत कर दो, जो एक सरकारी कानूनी कार्रवाई होती है। तो इस पर यह तय हुआ कि ठीक है, मैं आता हूँ। इस बात को तकरीबन 25 से 30 साल हो गए थे। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 25-30 साल की बात है। कहानियाँ चंद शब्दों में, चंद पन्नों में कह दी जाती है, सुना दी जाती है, पर वो जो एक एक पल जिस व्यक्ति पर गुजरता है, मुझे इस कहानी में बार बार वो मिस्टर राम की जो पहली पत्नी, उनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है कि वो किस मिट्टी की बनी होंगी। बहरहाल मिस्टर राम अपने गांव गए, और था कि 20-25 ये 30 साल जो भी घटना घटी थी, इस इतने सालों में भी
उनके गांव तक जाने के लिए सड़कें नहीं बनी थी। शायद पानी वानी आ गया होगा, बिजली आई होगी, ये भी मुझे नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता। मैंने ये कहानी माँ से सुनी थी। तो वो जब गांव गए, अपनी ही गाड़ी से गए और रास्ते में बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो वो बहुत अंधेरा हो गया, आंधी, पानी, तूफान, सब कुछ। तो वो गाड़ी रोककर एक पेड़ के नीचे रुक गए कि जब बारिश रुकेगी तो वो जाएंगे, वरना इतनी जो तेज़ बारिश है, आंधी तूफान के साथ है, उसमें गाड़ी ड्राइव करना ठीक नहीं। वो एक पेड़ के नीचे अपने, लगभग वो गांव पहुंच चुके थे। कह सकते हैं कि गांव की जो सीमा होती है, सरहद होती है, चौहद्दी होती है, उस पर एक घना पेड़ था, बहुत पुराना पेड़। उसके नीचे वो खड़े हो गए और तभी बहुत ज़ोर की बिजली कड़की और उसी पेड़ पर आ गिरी जिस पेड़ के नीचे मिस्टर राम खड़े थे। वो नहीं बचे, नहीं रहे। गांव वालों को ये अंदाज़ा था कि बिजली कहीं आसपास ही गिरी थी और बहुत शोर और हल्ला शुरू हो गया। मिस्टर राम के साथ जो ड्राइवर थे वो तो बच गए। गांव के लोग दौड़े आए, उन्होंने देखा, उन्हें पहचान लिया कि रे ये तो राम है। और उसमें से कुछ लोग उनके घर ये बताने गए कि राम, सुनने में ये आता है कि उनकी पत्नी आंगन में कुछ कर रही थी, कोई काम कर रही होंगी अपना। तो जैसे ही लोग घर के पास आए कि वो फला 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 जो है वो तो ऐसे से हो गया, उनकी पत्नी ने सुना और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश हुई। लोगों ने बहुत उन्हें उठाने की कोशिश की, पानी वानी डाला, पर वो तो जिंदा नहीं थी। वो सीता रूपी महिला जो अपने राम का इंतज़ार कर रही थी, जिन्हें अपने वनवास के कटने का लंबा इंतज़ार था, वो इस खबर को सुनकर वहीं ख़त्म हो गई कि उनके पति नहीं रहे। उस दिन गांव में एक अलग अनहोनी हुई। एक ही साथ पति पत्नी दोनों की चिता जलते हुए गांव वालों ने देखा और कहा कि भगवान की लीला भी अजब है। इतने साल नहीं आया, लेकिन मरने के लिए वो उस गांव में आया, वहीं लौटा जहां उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं ऐसी कहानियों को मानती हूँ डिवाइन जस्टिस। आप लोगों का विश्वास है कि नहीं डिवाइन जस्टिस पे? ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।